हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीना क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, 2021 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो बताएं। ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 37, 36, 35, 38। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 37th वर्षगांठ इस बार ऑपरेशन ब्लू स्टार की बनाई गई थी। और ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर पंजाब हरिमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। और उसी के 3 महीने बाद इंदिरा गांधी जी के अंगरक्षकों ने, जिनका नाम था सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, ने गोली मारकर इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे मैच करना है। एक साइड आपको लिस्ट 1 में दिए गए कांग्रेस अधिवेशन और उसके दूसरी साइड आपको दिए गए उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए वीडियो पॉज करके आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर जब हम सॉल्व कराएंगे तो हमारे साथ मैच करिएगा। आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3124। इसके मतलब क्या हुआ? 1917 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। 1925 कानपुर की अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। 1933 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? नेल्ली सेन गुप्ता ने। और 1937 फैजपुर महाराष्ट्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लंबे समय से पेपर की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता है कि कांग्रेस अधिवेशन और उनकी अध्यक्षता किसने की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है आपसे, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ नोट दिया गया जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नज़र इस पे भी डालते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली महिलाओं का क्रम कुछ इस प्रकार है। एनी बेसेंट कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला कौन बनी है, अध्यक्षता किसने की थी? तो वो कौन थे? 1917 में एनी बेसेंट थी, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला हैं। और फिर देखिए 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो देखिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो थी एनी बेसेंट। लेकिन पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला पूछी जाए तब होगा सरोजनी नायडू 1925। उसके बाद क्या दिया गया आपको? नेल्ली सेन गुप्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्होंने 1933 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो देखिए नोट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो हमारे साथ वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 2021 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश राज्य के 4 जिले के नाम दिया गया जिन्हें आपको जनसंख्या के आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो वीडियो पॉज करके आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने अपना आंसर गेस कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1324। तो जनसंख्या के आकार के अवरोही क्रम में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के जिलों को, तो सबसे प्रथम स्थान पे आता है इलाहाबाद, उसके बाद है दूसरा स्थान मिला है गाजियाबाद को, तीसरा स्थान है आजमगढ़ को और चौथा स्थान है लखनऊ को। तो ये है इसके अवरोही क्रम। इलाहाबाद प्रथम स्थान पर, उसके बाद गाजियाबाद द्वितीय स्थान पर, आजमगढ़ तृतीय स्थान पर और लखनऊ चौथे स्थान पर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे भी वही आपको नोट दिया गया था, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में है।
पहला इलाहाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा क्या गया है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? ऑप्शन है राजा राजा चोल, नरहरि देव, राजेंद्र चोल या फिर परांतक। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल ने गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्न में से सही कथन का चयन करें। तो आपको 3 स्टेटमेंट दी गई जिसमें से आपको सेलेक्ट करना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्यवाही ऑपरेशन पोलो 13 से 18 सितंबर 1948 में चलाया गया था। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का विलय भारत में हुआ। वर्तमान नवाब महावत खान तृतीय का राजा था। कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार ऑप्शंस भी आप देख लें। तो ये रहे ऑप्शन स्क्रीन पे। अब आप अपना आंसर गैस कर लीजिए। आई होप अब तक आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही हैं। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्यवाही ऑपरेशन पोलो 13 से 18 सितंबर 1948 में चलाया गया था। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का विलय भारत में हुआ और वर्तमान नवाब महावत खान तृतीय का राजा था। कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने 26 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा, 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही करेक्ट है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेफ पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश ने किया? तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। तो आप इसका आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अब तक आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में है विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। ठीक है, जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक साइड आपको समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड उनके संपादक, आपको मैच करना। वीडियो पॉज करके अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3412। हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो क्या नाम है इनका? जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक, सुधारक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो जी के गोखले थे। बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? SN बैनर्जी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? तो देखिए दादा भाई नौरोजी। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। आप एक बार अपने आप से भी मैच कर लीजिएगा अपने आंसर को और वीडियो पॉज करके इसे जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, लूनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बताएं लूनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन से असम, बॉम्बे, हाई, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो जल्दी से आप अपना आंसर गैस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। ठीक है, गुजरात में खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर लूनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत में सोयाबीन की अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन है? ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप एक बार वीडियो पॉज करके अपने ऑप्शंस पढ़ लीजिए, फिर अपना आंसर गैस करिए। आई होप अब तक आपने कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, तो ये कौन है? ये भारत में सोयाबीन के अग्रणी उत्पादक राज्य जिन्हें क्रमशः लगाया गया है। कौन कौन है? मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, महाराष्ट्र द्वितीय पे है, राजस्थान तृतीय स्थान पे है। ठीक, और मध्य प्रदेश को ही भारत का सोयाबीन कैपिटल भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। और वर्ल्ड में किसे कहा जाता है? अगर वर्ल्ड की बात हो तो वर्ल्ड में USA को सोयाबीन की कैपिटल कहा जाता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्न को कालानुक्रम अव्यवस्थित करें।
तो बताएं आप इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। अपना आंसर आप गेस कर सकते हैं, फिर हमारे साथ मैच करिएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3, 2, 4, 1, मतलब पहले रानी पद्मावती, उसके बाद दुर्गावती, उसके बाद ताराबाई, उसके बाद फिर अहिल्या बाई। ठीक है, तो ये था इसका करेक्ट सीक्वेंस। और इसके साथ ही साथ आपको एक नोट दिया गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रानी पद्मावती चित्तौड़ के शासक रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में जौहर कर लिया था। तो ठीक, तो ये डेट आपसे पूछी जा सकती है जो कि इम्पोर्टेंट है कि रानी पद्मावती ने कब जौहर किया था। तो रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में जौहर कर लिया था। और रानी पद्मावती चित्तौड़ के शासक रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक, जो कि 1303 में जिन्होंने जौहर कर लिया था। सेकेंड है रानी दुर्गावती गोंड वंश की प्रसिद्ध शासिका थी, जिनका शासन 1560 से 1564 गढ़कंटगा, ठीक है, गढ़कंटगा राज्य पर था। और देखिए नेक्स्ट नोट में क्या है, ताराबाई मराठा राज्य की प्रसिद्ध शासिका थी, जिन्होंने अपने पति राजा राम की मृत्यु के बाद अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी सेकेंड की ओर से शासन 1700 से 1707 तक किया था। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट नोट को। नेक्स्ट नोट में आपको दिया गया है कि अहिल्याबाई होलकर मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू थी, जिन्होंने मल्हार राव होलकर की मृत्यु के पश्चात बुद्धिमत्तापूर्ण शासन किया था। ठीक, तो ये नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप अब तक आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्न राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, चोल, चेर, पांड्या या फिर होयसल। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए ये चोल थे। चोल राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो कौन थे, वो चोल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो जल्दी से आप इसको मैच कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 4321 21 फरवरी को मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। 21 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व योग दिवस। और 21 सितंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आने पर आप वीडियो को साथ ही साथ लाइक शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे, उसमें आपको सही कथन का चयन करना है। आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी नगरों की संख्या 53 है। 10 लाखी नगरों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश केरल में है। 7 उत्तर प्रदेश और 7 केरल में है नगरें, और जबकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक एक नगर हैं जिनमें 10 लाख की जनसंख्या है। झारखंड में 10 लाखी नगरों की संख्या 3 है। झारखंड में कुल 3 नगर हैं जिनमें 10 लाख तक की संख्या है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले महानगरों का सही क्रम है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। तो अब आप बताएं इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखिए स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। आप अपना आंसर जल्दी से गेस कर लीजिए। आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ही स्टेटमेंट करेक्ट थे। एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी नगरों की संख्या 53 है। इसका मतलब क्या होता है, भारत में 53 नगर ऐसे हैं जिनमें 10 लाख जनसंख्या है। अब देखिए इसके साथ ही साथ क्या लिखा है कि 10 लाखी नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में 7 नगर ऐसे हैं जिसमें 10 लाख की संख्या है, और केरल में भी 7 नगर ऐसे हैं जिसमें 10 लाख की संख्या है। जबकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक एक ही नगर ऐसे हैं जिनमें 10 लाख की जनसंख्या निवास करती है। और देखिए झारखंड में 3 नगर ऐसे हैं जहाँ पे 10 लाख की नगरों की संख्या है। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या रहती है 3 नगर में, जो कि झारखंड के। और देखिए जब आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले महानगरों का सही क्रम बताएं,
तो कौन कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु। ठीक है, तो ये है उसका सही क्रम। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत थी। हमने अपने साइड से ट्राई किया, आपको समझा दिया। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आपको मैच करना है ईटा वीरा, अमापा खान, बूटे खान, ओंटेरियो खान। ठीक, एक साइड दिया गया आपको मैग्नीज, लोहा, सोना और कॉपर। तो बताएं आप किस खान में कौन से मिनरल पाए जाते हैं? जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2143। ईटा वीरा में कौन से मिनरल पाए जाते हैं? कौन से? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लोहा पाया जाता है। ठीक है, ईटा वीरा में। अमापा खान में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीज मिलता है। बूटे खान में क्या मिलता है? कॉपर हो गया। ठीक, ओंटेरियो खान जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है किस लिए? सोने के लिए। ठीक है, सोने की खान है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विश्व के टीन उत्पादक देशों को क्रमशः लगाइए। चलिए, जो टीन प्रोडक्शन देश है उनको क्रमशः लगाना है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर गेस कर लीजिए। आई होप अब तक आपने अपना आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, चिली, चीन, पेरू। ये था क्रम किसका? तो विश्व के टीन उत्पादक देशों का। ठीक है, कौन सा? प्रथम स्थान पर चिली है, फिर है चीन, उसके बाद है पेरू। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कृषि मूल आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1965 में कृषि मूल आयोग की स्थापना की गई। उसके साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे नोट दिख रहा होगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार नोट आपके लिए पढ़ देते हैं। तो देखिए नोट में आपको बोला गया कि कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल आयोग कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सरकार इनकी सलाह पर कृषिगत उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, परंतु सरकार इनकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये यहीं तक था। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वाराणसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सही कथन का चयन करना है आपको। 3 स्टेटमेंट दी गई है, तीनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शन आपको दिया गया, अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं आपको, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 108 के अनुसार सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति तभी बुलाता है जब एक सदन विधेयक को अस्वीकृत कर देता है या विधेयक पर हुए संशोधन पर दोनों सदन असहमत हो। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है, यदि दूसरा सदन विधेयक पारित करने में 6 महीनों से ज़्यादा का समय व्यतीत कर रहा हो, या फिर क्या है, संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया धन विधेयक पर लागू नहीं होती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिए गए, प्रोपेन और ब्यूटेन, बायोगैस, एथिलीन और एथेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है पेट्रोलियम। ये क्वेश्चन साइंस का था, आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, गोबर गैस बायोगैस प्लांट संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, CB देसाई ने बायोगैस प्लांट संयंत्र का आविष्कार किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।